ये समय था मई 1997 का, जब कल्पना चावला अपनी पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई और इस तरह अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली भारतीय और अमेरिकी महिला यात्री बनी। कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से स्पेस के लिए उड़ान भरी और 15 दिनों तक स्पेस में समय बिताया और इसके बाद सही सलामत वापस पृथ्वी पर लौटी। कल्पना चावला ने इस 15 दिन के टाइम पीरियड के दौरान पृथ्वी के ऑर्बिट के कम से कम 280 चक्कर इन्होंने लगाए। इसके बाद फिर एक बार मौका आया 2003 में, जब कल्पना चावला एक बार फिर से स्पेस में जाने के लिए चुनी गई और स्पेस शटल कोलंबिया की उड़ान STS-107 से इन्होंने उड़ान भरी। और इस मिशन के दौरान कल्पना चावला ने लगभग 16 दिन का टाइम पीरियड स्पेंड किया स्पेस में। 16 डेज का टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद स्पेस में कल्पना चावला वापस पृथ्वी पर लौट रही थी, लेकिन पृथ्वी पर स्पेसक्राफ्ट लैंड होने से पहले करीब 16 मिनट पहले ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया और इसमें कल्पना चावला सहित 7 एस्ट्रोनॉट की दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कल्पना चावला का बचपन से लेकर भयानक हादसे तक का सफ़र। कैसे और किस खराबी के कारण ये भयानक हादसा हुआ और कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स की किस तरह दर्दनाक मौत हुई। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कल्पना चावला से जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों, वीडियो में पूरी जानकारी अचीव करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो लाइक करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा राज्य के करनाल में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता बनारसी लाल चावला एक व्यापारी थे और उनकी माता, जिनका नाम संयोजिता था, एक हाउसवाइफ थी। कल्पना चावला के पिता मूल रूप से पंजाब के मुल्तान शहर के निवासी थे, जो मुल्तान अब पाकिस्तान में है और 1950 के पार्टीशन के बाद करनाल आकर बसे थे। कल्पना चावला 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और लोग उन्हें प्यार से मोन्टू बुलाते थे। कल्पना को जब टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाया गया और इनके टीचर ने इनसे इनका नाम पूछा तो उनकी माँ बताती हैं कि हमने इनका नाम तो रखा ही नहीं और लोग इनको प्यार से मोन्टू कहकर बुलाते हैं। गाइज, आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के आज भी कई जगहों पर मेल चाइल्ड को ज़्यादा डोमिनेंस दिया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय 1965 में क्या सिचुएशन रही होगी, किस तरीके से कल्पना चावला ने इसको हैंडल किया और इसको फेस किया। इसके बाद उनके टीचर ने कल्पना चावला को 2-3 नाम सजेस्ट किए, जिसमें उन्होंने अपना नाम कल्पना स्वयं चुना, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन या विचार। कल्पना जब मात्र 13 साल की हुई तब आकाश में फ्लाइट को उड़ते देखती थी। तब से इनके मन में एक उड़ान सीखने की इच्छा जाहिर हुई और उनके अंदर हवाई जहाज़ के लिए जुनून उठा और एक पायलट बनने की इन्होंने इच्छा जाहिर की। कल्पना चावला ने अपनी बेसिक एजुकेशन टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से अचीव की और इसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की और 20 साल की उम्र में अमेरिका चली गई मास्टर डिग्री के लिए और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर डिग्री अचीव की और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD भी कर लेती हैं। इस समय इनकी उम्र 26 साल की। इसके बाद कल्पना चावला नासा में शामिल हो गई और उन्होंने एक रिसर्चर के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया। इनका रिसर्च का विषय होता है फ्लूइड डायनेमिक्स एयरक्राफ्ट। कल्पना चावला 1991 में अमेरिका की नागरिकता ले लेती है। फिर 1994 को कल्पना चावला नासा अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए अप्लाई करती है और नासा 2000 एप्लीकेंट्स में से 20 लोगों को चूज करता है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 के लिए पहली बार उड़ान भरती है और इस शटल में बैठकर करीब 15 दिन में 250 चक्कर लगाती हैं धरती के। STS का फुल फॉर्म स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये ऑफिशियल नाम था नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का। ये चौथा स्पेस शटल प्रोग्राम था। इन सभी में कोलंबिया पहला स्पेस शटल था जो 1981 में पहली बार गया स्पेस में और हादसे से पहले यह स्पेस शटल कोलंबिया एयरक्राफ्ट टोटल 27 सेवाएं दे चुका था। हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि यही मेन कारण है स्पेसक्राफ्ट के ब्लास्ट होने का कि बार बार इसका यूज किया जाना। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह स्पेसक्राफ्ट रीयूजबिलिटी पर ही बेस्ड था, जिसका मतलब है बार बार प्रयोग किया जाना।
यानी कि हर मिशन के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को वेल तरीके से एग्जामाइन किया जाता था, रिपेयर किया जाता था और इसको थॉरली इंस्पेक्ट किया जाता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। दरअसल दोस्तों, कोलंबिया शटल स्पेसक्राफ्ट के ब्लास्ट होने का एक माइन्यूट रीजन था, जिसकी हम वीडियो में आगे चर्चा भी करेंगे। कोलंबिया स्पेस शटल की 24th स्पेस फ्लाइट थी। वो कल्पना चावला की पहली फ्लाइट भी थी, जो 1997 में भरी गई थी। और इस तरह अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला पहली इंडियन ऑरिजिन वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी। जब कल्पना चावला इस मिशन के लिए स्पेस में गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, जिन्होंने कल्पना चावला को इस जर्नी के लिए बधाइयां भी दी थी। This is Prime Minister Gujral from India. Yes, Mr. Gujral, how do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us. इस मिशन के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। दरअसल 1060 किलोग्राम की ये फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और 3 दिन के बाद इसे एक दूसरे स्पेस वॉक के दौरान लाया जाता है। कल्पना चावला जब अपने पहले मिशन के बाद वापस पृथ्वी पर लौटी, तब उनसे मिशन के बारे में पूछा गया तो वो कहती हैं, जब आप सितारों और ब्रह्मांड को देखते हैं तो आप सौरमंडल के सदस्य की तरह महसूस करते हैं। कल्पना चावला का ये स्पेस मिशन करीब 16 दिन तक चला, जिसमें अलग अलग 80 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए। दरअसल 16 जनवरी 2003 में करीब सुबह 10:28 पर कोलंबिया स्पेस शटल इस पृथ्वी से आखिरी बार रवाना होता है, कैंडी स्पेस सेंटर के LC-39A से। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस मिशन की प्लानिंग 11 जनवरी 2001 में ही की गई थी, लेकिन तमाम सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स और शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्शन के कारण इस फ्लाइट में 13 टाइम डिले हुआ और अंत में 2003 में इसको लॉन्च किया गया। मिशन STS-107, जिसमें कुल 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. जिसको लीड कर रहे थे कमांडर रिक हसबैंड और इनके अन्य अंतरिक्ष यात्री साथी थे माइकल एंडरसन, विलियम मैकूल, कल्पना चावला जो इस मिशन की विशेषज्ञ भी थी, और इलाम रेमन, डेविड ब्राउन और क्लार्क। कुल मिलाकर ये 7 एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर गए हुए थे STS-107 के मिशन के तहत। 16 दिन के इस मिशन में अलग अलग 80 एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें लाइफ साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, फ्लूइड फिजिक्स था। और कल्पना चावला फोकस कर रही थी माइक्रो ग्रेविटी पर, कि स्पेस में कैसे कंबशन होता है, कैसे आग को सप्रेस किया जाता है, कैसे क्रिस्टल ग्रोथ होती है, इवन प्रोस्टेट कैंसर कैसे ग्रो करता है स्पेस में। इस टाइम पीरियड के दौरान मिशन के एस्ट्रोनॉट ने 2 ऑप्शनल शिफ्ट में 24 घंटे लगातार काम किया और करीब 80+ एक्सपेरिमेंट किए और करीब 30% से अधिक डाटा ट्रांसमिट किया गया था अर्थ पर, और इसको कलेक्ट करके ग्राउंड स्टेशन में सेव करके रखा गया था। और तमाम सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनका कोई डाटा नहीं मिल सका इस हादसे की वजह से। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे क्लाइमैक्स सीन पर कि कैसे ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ, क्या कारण था इस हादसे के पीछे। क्या किसी पायलट ने कोई गलती की, या किसी मेंबर ने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिए, या किसी एस्ट्रोनॉट की कोई गलती थी। बट रियलिटी में इनमें से कोई ऐसा कारण नहीं था स्पेसक्राफ्ट हादसे का, और शटल में मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट ने कोई भी गलती नहीं की थी। हादसे से पहले इन लोगों को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे सभी यात्री मस्ती कर रहे थे। ये टाइम था 8:58 का, जब एस्ट्रोनॉट्स को एक इंडिकेशन मिलता है कि जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, और सामने डिस्प्ले पर कुछ मैसेजेस दिखाई दिए कि स्पेसक्राफ्ट के लेफ्ट साइड के लैंडिंग गियर के 4 पहियों पर प्रेशर लॉस हो गया है। और ठीक 1 मिनट के बाद इस स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल टूट जाता है पृथ्वी के स्टेशन से। किसी भी एस्ट्रोनॉट को कोई भी जानकारी नहीं थी कि आखिर क्या हुआ था लॉन्चिंग के दौरान इस शटल के साथ, लेकिन नासा में कुछ लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता था पहले से ही, वो भी पूरे 16 दिन पहले, यानी कि मिशन लॉन्च के टाइम से ही। दरअसल जब ये मिशन लॉन्च किया गया था तब करीब 81 सेकंड के बाद स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूट गया था और ऑर्बिटर के बाएं पंख से जा टकराया। ये कोलिजन इतना भयंकर था कि इसमें काफ़ी डैमेज हुआ। उस समय STS-107 लगभग 65,600 फीट की ऊंचाई पर था, जो करीब 1650 मील प्रति घंटे की वेलोसिटी से यात्रा कर रहा था। इस दौरान यान ने 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक अंतरिक्ष में बिताया, और STS-107 एक सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को
पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करता है। लेकिन इस मिशन के ये यात्री दोबारा अपने घर नहीं पहुंचेंगे, इस बात का अंदाज़ा शायद किसी ने नहीं लगाया था, क्योंकि कैनेडी स्पेस सेंटर में निर्धारित लैंडिंग के 16 मिनट पहले अंतरिक्ष यान एक भयानक हादसे का शिकार हो गया और पूरी तरीके से क्रैश हो गया। इस हादसे में सातों के 7 एस्ट्रोनॉट भयानक मौत मारे गए और इस स्पेस क्राफ्ट के सारे टुकड़े टेक्सास शहर के ऊपर बिखर गए। लोगों ने इस हादसे का मंजर अपनी आंखों से देखा कि अंतरिक्ष में कितनी तेज फ्लैश लाइटनिंग हुई है। इस प्रकार विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई और उनके साथ साथ इनके सभी अन्य अंतरिक्ष यात्री साथी भी मारे गए और एक भारतीय इतिहास में कल्पना का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।